नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करने के लिए। न्यूज है हमारी, अब लद्दाख में भी होगा G20 आयोजित। इसका मतलब क्या है, इसको जानने से पूर्व आपको दो बातों का ध्यान होना जरूरी है। पहली बात कि इस बार जो G20 की बैठक होने वाली है 2022 में, वो कहाँ पर होने वाली है, तो कहाँ पर होने वाली है, इंडोनेशिया के अंदर होने वाली है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि 2023 के अंदर ये बैठक कहाँ पर होगी, तो ये बैठक इंडिया के अंदर आयोजित होगी। ये दो बातों को आपको जानना जरूरी है। और इसके बाद आपको मैं कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने दो सेशन करे थे। पहला सेशन कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम G20 समिट को दिल्ली के प्रगति मैदान में ना कराकर हम जम्मू कश्मीर में करवाएंगे। ये भारत सरकार की तरफ से एक तरह से निर्णय और कहा गया, ठीक है, स्टेटमेंट आया और कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 5 सदस्यीय समिति का भी गठन कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये सुनिश्चित करेगी कि सही ढंग से G20 समिट किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आयोजित होगी। इससे होता क्या, इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिल जाता। दूसरा न्यूज मैंने ये करा था कि इससे पाकिस्तान बौखला जाएगा, यानी कि इस न्यूज को सुनकर पाकिस्तान बौखला जाएगा। ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत का विरोध किया। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित स्थल है, वहां पर कोई भी इंटरनेशनल समिट होना सही नहीं रहेगा, इसलिए पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान की बात कोई मानता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान G20 का मेंबर है ही नहीं। G20 का मेंबर होने के लिए पैसे चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो पाकिस्तान की बात कोई नहीं माना, तो पाकिस्तान चल गया चीन चच्चा के पास। चीन चच्चा के पास क्यों गया, तो अगर बाप से दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप किसके पास जाओगे, चच्चा के पास। तो इनको पप्पा जी से दिक्कत थी, इसलिए वो चल गया चीन चच्चा के पास और कहने लगा कि देखिए ना चच्चा, पापा ऐसे से कर रहे हैं कि आप जिस समिति का मेंबर हैं, यानी कि G20 का मेंबर है चाइना, ठीक है, आप जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पप्पा हमारे और जो पप्पा के बीच में विवादित स्थल है जम्मू कश्मीर, वहां पर आयोजित कर रहे हैं। ये उन्होंने चीन चच्चा से कहा। अब चच्चा जी भतीजे का साथ जरूर देते। चाइना ने भी भारत का विरोध किया। चाइना ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड यानी कि विवादित स्थल है, जो कि वहां पर ये समिट होना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। चीन के पास अधिकार भी है, क्योंकि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है इसलिए नहीं, बल्कि चीन G20 का मेंबर है, इसलिए उसको बोलने का अधिकार है। भारत ने सोचा भाई मदद कर रहा है, कोई नहीं, भतीजे की मदद कर रहा है, सही कर रहा है, हम भी उसकी भी नकेल कस देते हैं, उस पर भी कुछ लगा ही देते हैं। तो भारत ने कहा कि हम लद्दाख के अंदर भी G20 को होस्ट करेंगे। अब बात आती है कि समिट 1 यानी कि एक समिट है और इसको आयोजित 3 जगह पर होंगे, दिल्ली की प्रगति मैदान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कैसे संभव है, तो भारत सरकार ने इस मतलब एक चरणबद्ध तरीके से इसे आयोजित करेगी। जैसे कि जो G20 एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तो इसमें राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे, विदेश मंत्री भी आएंगे, उनके प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन भी आएंगे और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आएंगे। तो भारत सरकार ये कह सकती है कि हम दिल्ली के प्रगति मैदान में, कहां पर, जस्ट अ मिनट, प्रगति मैदान में ये करेंगे, दिल्ली की प्रगति मैदान में, कि जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे, उनको हम दिल्ली के प्रगति मैदान में बुलाएंगे। पहली बात ये करेंगे। दूसरी बात ये कि इनके पास तो विदेश मंत्री भी आएंगे, तो हम विदेश मंत्रियों की बैठक जम्मू कश्मीर में करा देंगे। क्या, फॉरेन मिनिस्टर की बैठक J&K में करवा देंगे। और तीसरी बात कि इनके जो प्रवक्ता आएंगे, उनकी मीटिंग हम करवा देंगे लद्दाख के अंदर। कहां पर करवा देंगे, लद्दाख के अंदर। यानी कि G20 समिट होगा तो इसके बहुत सारे मीटिंग्स होंगे, उसमें से एक मीटिंग लद्दाख के अंदर करवा दिया जाएगा। इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लग गया। झटका कैसे लगेगा, बात ऐसी है कि चीन ने जो भारत के एक स्थान अक्साई चीन को अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, वो लद्दाख के आसपास में ही है, यानी कि लद्दाख से सटा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे दुनिया भर के जर्नलिस्ट कहां पर जाने वाले हैं,
चीन के अंदर जाएंगे, चीन के अंदर नहीं बल्कि लद्दाख के अंदर जाएंगे। लद्दाख के अंदर जाएंगे तो जर्नलिस्ट जाएंगे यानी कि पत्रकार, तो वो देखेंगे कि किस प्रकार चीन ने भारत के एक इलाके अक्साई चीन को अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। तो उसे पत्र अपने न्यूज़पेपर में छापेंगे और उस न्यूज के द्वारा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा चीन की असलियत क्या है। चीन की असलियत दुनिया पहले से जानती है कि चीन ने उइगर मुसलमानों पर कितना अत्याचार किया है, कितने इसके एरिया डिस्प्यूटेड है, उसमें से एक भारत भी है। तो वहां के जो जर्नलिस्ट होंगे, G20 में जो दुनिया भर के जर्नलिस्ट आएंगे, पत्रकार आएंगे, वो चीन के विरोध में ही कुछ ना कुछ लिख कर जाएंगे। जम्मू कश्मीर का भी वही हाल है, पीओके सटा है, तो पाकिस्तान ने किस प्रकार अवैध तरीके से पीओके को अपना कर रखा है, उस पर भी ये लोग कुछ छापेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात क्या, इससे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विकास होगा, क्योंकि वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि पाकिस्तान को पहले भी झटका लग चुका है, जब ये यूएई की सबसे बड़ी कंपनी एमआर ग्रुप है, एमआर ग्रुप करके नाम होगा उसका, एमआर ही ग्रुप है, ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाएंगे। उस समय से पाकिस्तान सदमे में है। और इस न्यूज को सुनने के बाद, यानी कि लद्दाख में जो G20 के समिट होने वाले हैं, उसको सुनने के बाद चाइना शॉक्ड में है। और चाइना अब भारत के मुद्दे पर कभी सवाल ही नहीं उठा सकता, क्योंकि इसने भतीजे का साथ देना चाहा, ये खुद ही फंस गया। अब लद्दाख के अंदर भी G20 का समिट होगा, किस प्रकार होगा ये मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।